फैक्टर अफेक्टिंग करेंसी मार्केट के लिए हमने देखा दिस आर द 10 पॉइंट लाइक इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिकल ग्रोथ, स्टिमुलेशन मेजर्स, गवर्नमेंट डेट, ट्रेड ऑफ टर्म, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिसेशन एंड स्पेकुलेशंस। ये सब का जो डेटा है वो आपको forexfactory.com पे मिल जाएगा। forexfactory.com पे अगर आप देखेंगे तो आपको पहला मिलता है डेट एंड टाइम, देन करेंसी, देन कौन सा करेंसी का डेटा आने वाला है, उसका प्रीवियस डेटा क्या था और फोरकास्ट क्या है। आप लोग कौन सी वेबसाइट देखते हैं जहाँ पे आपको ऐसा कुछ वेबसाइट देखते हैं? नहीं देखते तो आप ये देख सकते हैं, इसका नाम है forexfactory.com। डेटा कैसे रहते हैं? डेटा लाइक लेट्स से न्यू होम सेल्स डेटा, तो यूएस में न्यू होम सेल्स डेटा कमजोर हुए हैं, तो दैट इज वीक फॉर डॉलर, तो ये डेटा आपको 7:30 बजे आएगा, डॉलर के लिए वीक रहेगा। इन दिस वे हम लोग फैक्टर्स देखते हैं। नाउ हाउ करेंसी पेयर इज मेड, करेंसी पेयर कैसे बनाया जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम लोग पेयर बनाते हैं तो वैल्यू न्यूट्रल रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? फॉर एग्जांपल अगर बॉक्सिंग का मैच है, दो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, एक जन का वेट है 50 केजी और दूसरे का वेट है 100 केजी, तो ये बराबरी का मैच नहीं होगा। हमको अगर बराबरी का मैच करना है तो दोनों का एक ही वेट क्लास होना चाहिए। जैसे ये टेबल दिया हुआ है, सपोज कोई बोलता है कि मैं लाइट हैवी वेट में फाइट करूंगा, दैट मींस मिनिमम उसका 81 केजी का वेट होना ही चाहिए। अगर कोई बोलता है कि मैं हैवी वेट चैंपियन हूं, मतलब 130 केजी का क्लास है। तो सिमिलरली जब हम करेंसी में ट्रेड करते हैं तो हमारा वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूएसडी आईएनआर का एक लॉट की अगर बात करें तो इनका वैल्यू होता है 75,900 का। अगर ईरो की बात करें तो 82,770 का, जबकि येन की अगर बात करें तो 70,620 का होता है। तो ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं है। तो वैल्यू न्यूट्रल कैसे करेंगे? सपोज आई वांट टू ट्रेड इन ईरो यूएसडी, अगर मेरे को ईरो यूएसडी में ट्रेड करना है तो व्हाट आई विल डू, मैं एक लॉट ईरो आईएनआर का बाय करूंगा, मुझे तेजी लग रही है, और एक लॉट यूएसडी आईएनआर का बेचूंगा क्योंकि मेरे को डॉलर में मंदी लग रही है। लेकिन दोनों के प्राइस के अंदर डिफरेंस देखूंगा तो वो कितना डिफरेंस होगा? 8.3% का, काफी बड़ा। इससे बेनिफिट भी है, इससे नुकसान भी है। मतलब अगर मेरा ट्रेड मेरे फेवर में जाएगा तो मुझे 8% तक का बेनिफिट हो सकता है, लेकिन मेरे अनफेवर में जाएगा तो 8% का ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। दैट इज वाई मैंने क्या किया, मेरे लॉट साइज बढ़ा दिए। मेरे लॉट साइज बढ़ाकर उसको 1% के करीब लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे 9 लॉट ईरो के और 10 लॉट डॉलर के ट्रेड करने पड़ेंगे। अब अगर मैं दोनों के लॉट साइज की अगर वैल्यू की बात करूं तो मेरा 7,45,000 के करीब का हो जाएगा हीरो एंड 7,59,000 का हो जाएगा डॉलर। तो ओवरऑल मेरा 1 से 2% के बीच का ही खाली वैल्यू डिफरेंस है, जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सिमिलरली पाउंड में अगर हम देखेंगे, जीबीपी यूएसडी में 17 से 18% का फर्क आता है बिकॉज ऑफ लॉट साइज एंड ऑल, एक्सचेंज रेट एंड ऑल। तो अगर हम लोग 5 लॉट और 6 लॉट का पेयर बनाते हैं जीबीपी यूएसडी में तो 1.5% का ही फर्क है। सेम वे हमने ये कुछ पेयर बना रखे हैं, यूएसडी जेपीवाई का एक पेयर बना सकते हैं आप, ईरो पाउंड का एक पेयर बना सकते हैं, ईरो जेपीवाई का एक पेयर बना सकते हैं, पाउंड जेपीवाई का बना सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी पेयर 1 से 1.5% के बीच का ही गैप बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप जब भी करेंसी में ट्रेड करें तो आपको वैल्यू न्यूट्रल होकर ही ट्रेड करना है, तो ही आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। एक टेक्निकल स्ट्रेटेजी भी मैं बता रहा हूं आपको कि करेंसी मार्केट को हम कैसे ट्रैक करके ट्रेड कर सकते हैं। आज की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो है इचिमिको क्लाउड स्ट्रेटेजी। मे भी कुछ लोगों ने पहले भी सुना होगा या किया होगा, बट एक बार रेपिटेशन भी अगर होता है तो आई थिंक आपके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप कभी भी इसमें ट्रेड करेंगे तो रिजल्ट और अच्छे आएंगे। तो एक तुरंत आप चैट में एक बार मेरे को डाल सकते हैं इचिमिको क्लाउड स्ट्रेटेजी, आप कभी सुने हैं या ट्रेड किए हैं तो प्लीज एक बार चैट विंडो पे आप डाल दीजिए, सो दैट इट विल बी मच इजी फॉर मी। ओके, राजेश जी ने सुना है, वेरी गुड। तो डेफिनेटली राजेश जी मैं पूरी कोशिश करूंगा
जो आपने सुना है या जिस स्ट्रेटेजी से आप ट्रेड कर रहे हैं उससे बेटर मैं आपको एक अच्छा एंट्री और एग्जिट बता पाऊं। ओके, थैंक यू निखिल। सो इचिमिको में फिर से मैं थोड़ा सा रेपिटेशन जरूर है, बट डेफिनेटली यू विल एंजॉय। नॉर्मली हम अगर चार्ट देखते हैं तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग चार्ट है कि कितने सारे लाइंस है, कहाँ मैं समझ में नहीं आ रहा प्राइस कहाँ पे है मेरा। लेकिन जब तक आप कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आपको मिक्स लगेगा। एक बार आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, इट विल बी मच इजी। और चार्ट देखते ही आप बोल सकते हो कि हाँ ये मेरा बाय ट्रेड है, ये मेरा सेल ट्रेड है, यहाँ पे मुझे एंट्री करना है, यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। तो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस चार्ट, हम इजी वे लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी लाइन से हम काउंट करते हैं। वन, मैं अगर विंडो ओपन करता हूं तो एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ओके, हम लोग काउंट करते हैं कितने लाइंस है। 1 2 3 4 5, और ये RSI ये तो कॉमन है 6, और ये जो है ये हमारा प्राइस है। ठीक है, तो 6 लाइन के थ्रू हमको ट्रेड करना है। ये थोड़ा सा किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है कि हम कैसे इतना ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो इट इज वेरी इजी। जब मैं इचिमिको क्लाउड की बात करता हूं तो जिस ढंग से ये फोटो ट्रेड हो रही है, फोटो पे आदमी चल रहा है और वो बैलेंस करके चल रहा है, तो सेम वे हम पास्ट को और फ्यूचर को बैलेंस करके प्रेजेंट में चलेंगे। तो ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है ये आपको पास्ट में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, इन एडवांस आपको बता देता है। तो सबसे पहले, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, investing.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आप वहां से ट्रेड कर सकते हैं। जो पैरामीटर्स है वो कॉमन है पैरामीटर, मैंने पैरामीटर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया। हाँ, खाली आपको कलर्स का ध्यान रखना है। तो पहला है कन्वर्शन लाइन जो रेड कलर में होगी। सो सबसे पहला है कन्वर्शन लाइन जो रेड कलर में है। देन बेस लाइन ब्लू कलर में है। कन्वर्शन लाइन रेड कलर में इसलिए है क्योंकि मार्केट में कन्वर्शन लाइन में वॉलिडिटी ज्यादा रहती है। सर टाइम फ्रेम भी मैं आपको बताऊंगा। बेस लाइन थोड़ी स्टेबल होती है इसलिए ब्लू कलर में है। लेगिंग स्पैन मुझे पिछले यानी कि पास्ट के बारे में बताता है। लेगिंग स्पैन हम लोग इधर देखेंगे, बेस लाइन एंड कन्वर्शन लाइन हम लोग इधर देखेंगे, और जो लीड 1 लीड 2 है या क्लाउड जो हम बोल रहे हैं ये हम लोग इधर देखेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है 5-6 लाइन सोचकर। आप सिंपल ये समझिए कि मेरे को 3 चीज देखनी है, एक तो प्रेजेंट देखना है, एक फ्यूचर देखना है, और एक पास्ट देखना है। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 मतलब कन्वर्शन लाइन और बेस लाइन, इसको हम बोलते हैं रेड लाइन और ब्लू लाइन, जिसका मतलब नाम रखा है हमने प्रेजेंट कंडीशन। मार्केट जो प्राइस रहेगी आज की, वो आप समझ के चलिए कि आपके कन्वर्शन लाइन और बेस लाइन के बीच में ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा है पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, इसको हम बोलते हैं क्लाउड। आप देख सकते हैं ये जो है वो क्लाउड है। तो जो क्लाउड रहेगा वो हमारा पॉइंट नंबर 3 एंड 4 है। ग्रीन लाइन रहेगा और रेड लाइन। ग्रीन लाइन को हम सेंको स्पैन बोलते हैं, स्पैन ए और सेंको स्पैन बी, या सिंपल वर्ड लीडिंग स्पैन ए, लीडिंग स्पैन बी। लीडिंग मतलब होता है आगे, आगे मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर क्लाउड। तो आप समझ के चलिए कि हमारा जो फ्यूचर क्लाउड बनता है वो पॉइंट नंबर 3 एंड 4 से बनता है, और एग्जैक्टली हमारे आगे वो चलता रहता है। यानी प्राइस हमारी इधर है और वो आगे हमको बताता रहेगा कि रेड कलर मतलब मार्केट डाउन है, ग्रीन कलर मतलब मार्केट अप है। क्लियर है? सो लास्ट पॉइंट इज ग्रीन लाइन बी कॉल्ड एज चिको स्पेन, या फिर हम बोलते हैं लेगिंग, लेगिंग स्पेन। लेगिंग मतलब पीछे, लेगिंग मतलब पीछे होना। तो ये हमें 25 दिन पहले या 25 पीरियड बैक में मार्केट का क्या सिनेरियो, पास्ट में क्या रहा है, उसका भी ये कैलकुलेशन करके चलता है। तो इन शॉर्ट इचिमिको एक ट्रेडिंग सिस्टम है जो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों को साथ में लेके चलता है और आपको आगे का मार्केट का अपडेट टाइम टू टाइम बताता है। सो लेट्स स्टार्ट विद चार्ट। चार्ट के ऊपर हम प्लॉट करके देखते हैं हमारा चार्ट कैसे दिखेगा। हाँ, जो प्राइस होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। किसके?
पॉइंट नंबर 1 एंड 2। 1 क्या है मेरा कन्वर्शन लाइन रेड कलर में, 2 मेरा बेस लाइन है ब्लू कलर में। तो प्राइस कभी भी इन दोनों के बीच में रहेगी। तो टाइमिंग तो मैंने प्राइस को एक बार हाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 1 एंड 2 जो है, ये मेरा क्या है, कन्वर्शन लाइन एंड बेस लाइन, जो मेरे को प्रेजेंट के बारे में बताएगा। पॉइंट नंबर 5 पास्ट के बारे में बताएगा। पॉइंट नंबर 3 एंड 4 फ्यूचर के बारे में बताएगा। क्लियर है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लाउड आपको आगे के बारे में बताएगा, लैगिंग आपको पीछे के बारे में बताएगा, और कन्वर्शन और बेस लाइन आपको करंट मार्केट के सिनेरियो के बारे में बताएगा। साथ में इन दोनों की हेल्प करने के लिए हमारे पास आरएसआई है। सिंपल आरएसआई में मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, और 52 के ऊपर बुल रन और 48 के नीचे बेरिश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरिशनेस आई, मार्केट में गिरावट आनी चाहिए, वो नेक्स्ट चार्ट में हम देखेंगे। क्लियर है अप टिल नाउ? कोई डाउट? पैरामीटर हमारे सेम है। सो गोइंग फॉरवर्ड, हमने जो कैंडल स्टिक है, जनरली क्या होता है कि हम कैंडल स्टिक लेते हैं। तो कैंडल स्टिक के अंदर हम लोग क्या लेंगे, हैकेनेसी। हैकेनेसी क्यों लेंगे? हैकेनेसी एक एवरेज कैंडल होती है। आप देखेंगे, मैं एक सिंपल इसमें दिखाता हूँ एक अच्छी चीज। जैसे ये कैंडल जो बनी है ना, आप चेक करेंगे तो ये कैंडल इन प्रीवियस कैंडल के मिड पॉइंट रहेगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये बड़ी कैंडल का मिड पॉइंट था, ये छोटी कैंडल का मिड पॉइंट है, ये इस कैंडल का मिड पॉइंट है, ये इस कैंडल का मिड पॉइंट है, ये इस कैंडल का मिड पॉइंट है, और ये इस कैंडल का मिड पॉइंट है। तो कैंडल स्टिक में हैकेनेसी काफी अच्छी हैकेनेसी कैंडल सिस्टम है। यहाँ पे जो हम लोग बोलते डॉजी बन गया है, ऐसा हो गया है, इतने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है, वो सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। खाली आपको क्या देखना है कि ग्रीन कलर की कैंडल बनती रहनी चाहिए। जहां पे भी छोटी कैंडल, जैसे ये वाली कैंडल देखो, इसके नीचे कोई भी टेल नहीं है, टेल नहीं है, टेल नहीं है, टेल नहीं है, टेल नहीं है। तो जब जब टेल नहीं है, खाली कैंडल बड़ी बनती जा रही है, मतलब ट्रेंड क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जैसे ही मार्केट में छोटी कैंडल बनती है, मतलब मार्केट डगमगा रहा है, मार्केट स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। सर प्लीज पॉइंट आउट ऑन दिस टाइम। सर अभी मैंने कोई चार्ट को टाइम फ्रेम पे स्टार्ट नहीं किया है, आई विल अपडेट यू। ये खाली बेसिक सेटअप है राजेश जी। तो जैसे ही कैंडल अप डाउन होना चालू हो गया, मतलब मार्केट घबरा रहा है, बट हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल थंब रूल आप ले लीजिए कि जब आपके पास दो रेड कैंडल, क्लियर रेड कैंडल होती है, 2 या 3 रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल है, तो आपका टाइम फ्रेम चेंज होगा, मतलब आपका डिसीजन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई, बट तुरंत रूप से मार्केट छोड़ दिया। बट जैसे ही वापस अगर ऐसी कैंडल मिलती है जिसका टेल नहीं है, मैं पोजीशन बनाऊंगा। और कब तक बनाऊंगा? जब तक ये क्लियरिटी दे रही है मेरे को। अब यहाँ पे भी देखो रेड बन रहा है, बट क्लियर नहीं है। क्यों? प्राइसेस नीचे जा रहा है, बट वापस रिकवर कर रहा है। और यहाँ पे आकर मेरे को देखो, यहाँ पे एक रेड कन्वर्शन दिया है, मतलब यहाँ पे डगमगाना चालू किया, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने के लिए मैं तैयारी करूंगा। व्हेन टू इनिशिएट कॉल, ओके। जब भी मेरे 2 रेड कैंडल बन जाते हैं, मैं हैकेनेसी का अलग बताऊंगा आपको, बट मैं खाली सॉरी, इचिमिको का अलग बताऊंगा, बट खाली हैकेनेसी बता रहा हूँ। जब भी आपके 2 ग्रीन कैंडल बन जाते हैं, आप नेक्स्ट कैंडल पे बाय कर लीजिए। 2 रेड कैंडल बन जाते हैं, आप थर्ड कैंडल पे बाय या सेल कर लीजिए। और छोड़ना कब है? जैसे यहाँ पे थोड़ा भी अनसर्टनिटी बनती है, तो गेट रेडी। अब आप बोलेंगे सर आपने बोला 2 रेड कैंडल बनते ही आप निकल जाओ। नहीं सर, 2 रेड कैंडल बनेगी, लेकिन आप देखिए जैसे यहाँ पे बनी है, तो मार्केट में देखो हेयर भी है, टेल भी है, हेयर भी है, टेल भी है। तो ये अनडिसाइडेड है, तो बी रेडी। लेकिन जैसे ही आपको बिना हेयर की या बिना टेल की अगर कैंडल मिलती है, ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। तो इस चीज पे आप ध्यान रखना है। हैकेनेसी पे मैं आगे भी आपको बताता रहूंगा, बट डोंट वी विल नॉट टेक मच टाइम। तो हैकेनेसी खाली आपको ट्रेंड बता देगा कि देखो ये ग्रीन ट्रेंड है, ये कंटिन्यू चल रहा है, तो मुझे बड़े ट्रेंड के साथ चलने में हेल्प होगा। तो अब आप देखिए नॉर्मल कैंडल और हैकेनेसी में क्या फर्क है। नॉर्मल कैंडल में यहाँ पे देखिए ग्रीन रेड ग्रीन 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 रेड ग्रीन ग्रीन अनडिस्ट्रीब्यूशन है। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा स्ट्रेंथ दिखता है, देखने में अच्छा लगता है कि हाँ भाई लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमको अच्छा दिख रहा है। इसने सपोज मेरे को यहाँ पे एंट्री देती है 2 कैंडल के बाद,
बट आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को अर्ली एग्जिट दे देता है, फिर से मेरे को एंट्री दे देता है, बट यहाँ पे मेरे को एग्जिट दे रहा है। तो थोड़ा आपको एज कंपेयर टू नॉर्मल कैंडल आपको ये क्लियरिटी देता हुआ चलेगा। साथ में हमको आरएसआई देखना है कि अगर मेरा आरएसआई 48 के नीचे गया तो मुझे सेल कॉल लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे मेरे 3 रेड बन चुके हैं, प्लस आरएसआई मेरा यहाँ पे 50 के नीचे या 48 के नीचे जाना चालू होगा, मैंने एक शॉर्ट पोजीशन बना ली। अब मेरे को एग्जिट कब करना है? एग्जिट मेरे को करना है जब मेरे पास 3 ग्रीन कैंडल आ जाएगी और साथ में मेरा आरएसआई नीचे चले। यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ मार्केट में, लेकिन मेरा आरएसआई अभी भी 52 के नीचे ही था। कंटिन्यू मार्केट नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बनी, मतलब छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी बन रही है और मेरा आरएसआई भी फ्लैटनिंग हो चुका है, मतलब ज्यादा वीकनेस नहीं दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे बुक कर सकता हूँ मेरा प्रॉफिट। तो गोल्ड का है ये चार्ट, 46,700 पे मेरे को एंट्री दी और 40 ये 60 मिनट का चार्ट है, आवरली चार्ट है ये। तो जब भी आप आवरली चार्ट लेओगे तो आपको एंट्री और एग्जिट 1-2 दिन के हिसाब से मिल जाएगी। आप इस स्ट्रेटजी को 5 मिनट के चार्ट पे भी ले सकते हो, 10 मिनट्स पे भी ले सकते हो, 15 मिनट्स पे भी ले सकते हो। क्लियर? आपको आरएसआई वाला लेवल ध्यान रखना है। अब देखो मार्केट थोड़ा रिकवर किया, बट आरएसआई ने मेरी रिकवर नहीं दिया। फिर जैसे आरएसआई ने फिर से 50 के नीचे पड़े, वापस सेलिंग बनी और मैं वापस नीचे मिल गया। तो इसमें भी अनसर्टेनिटी रहती है, जैसे कुछ जगह पे ग्रीन बन गई तो मैं निकलूं क्या? तो आपको यहाँ पे इचिमिको सबसे अच्छा सपोर्ट करेगा। हमको क्या ध्यान रखना है? ग्रीन क्लाउड मतलब हमको तेजी करनी है, रेड क्लाउड मतलब मंदी करनी, खाली ये ध्यान रख के चलना है। सो स्टार्टिंग विद करेंसी ओनली, आपको यूरो यूएसडी का जो पेयर है या कोई भी पेयर है वो investing.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। investing.com पे जाकर आपको चार्ट लगाना है। ये चार्ट 60 मिनट का चार्ट है। आप इस चार्ट को 5 मिनट का लगा सकते हो, 1 मिनट का भी लगा सकते हो, 15 मिनट, 20 मिनट, सॉरी 20 मिनट, 15 मिनट्स, आवरली, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, जो आपको लगाना है वो लगा के ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 15 मिनट्स इंट्राडे के लिए और आज और कल 2 दिन के सेशन के लिए आपको 60 मिनट। बहुत जन कैरिड कॉल देखते हैं कि मैं कैरिड कॉल दूंगा या कैरिड कॉल में ही ट्रेड करूंगा, तो बेटर है आपको जो भी स्ट्रेटजी बनानी है आप आवरली चार्ट पे बनाइए। क्यों? जब भी आपने एंट्री की और एग्जिट के लिए जब आपके आएगा तो आपको 1 या 2 दिन का ट्रेड मिल जाएगा। कैरिड कॉल का मतलब ही होता है कि हम कोई भी ट्रेड ले तो उसको 2-3 दिन तक कैरी कर सके। इसके लिए आपको आवरली चार्ट पे ही चार्ट देखना है। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो प्योरली वो इंट्राडे का चार्ट होता है। अब देखिए हम लोग 4 इंपॉर्टेंट ट्रैक करेंगे, अगर चारों कंडीशन मेरी मैच होती है तो ही हम एंट्री लेंगे। तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट था, मेरा भाव यहाँ पे चल रहा था। अब मैं लेता हूँ पहला, लेगिंग स्पैन शुड बी अबाउट प्राइस। लेगिंग स्पैन क्या होता है? प्राइस के पीछे वाली मूविंग एवरेज, ग्रीन कलर में। तो देखो मेरा प्राइस इधर है, लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर आ चुका है। होप आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, अदरवाइज मैं उसको कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ। लेट्स सी, ब्लैक में आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, तो मेरा प्राइस लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर है। वेरी गुड सर। दूसरा है मेरा कन्वर्शन लाइन शुड बी बेस लाइन। तो कन्वर्शन लाइन कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। तो आप देखिए यहाँ पे कन्वर्शन और बेस एक साथ चल रहा था, बट कन्वर्शन ऊपर है क्योंकि कन्वर्शन 9 मूविंग एवरेज होता है। इसके लिए कन्वर्शन फास्ट मूव करेगा, इसलिए लाल कलर में है और बेस लाइन के ऊपर आ चुका है। तो मेरा पहला कंडीशन मैच हो गया, मेरा दूसरा कंडीशन मैच हो गया। तीसरा है क्लाउड शुड बी ग्रीन। तो अगर मैं इधर हूं तो मेरा क्लाउड इधर होगा, तो मेरा क्लाउड भी ग्रीन कलर में, छोटा है क्लाउड बट ग्रीन कलर में है। तो मेरा तीसरा कंडीशन भी मैच कर गया। चौथा, आरएसआई शुड बी अबाउट 52। तो आप देखेंगे मेरा आरएसआई यहाँ पे 52 के ऊपर पहुंच चुका है। तो मेरी चारों कंडीशन मैच हो गई, मतलब जो एक मुहावरा होता है, चारों खाने चित। तो पहला, दूसरा, कन्वर्शन लाइन इज अबाउट बेस लाइन। तीसरा, मेरा क्लाउड ग्रीन कलर में है। चौथा, आरएसआई मेरा 52 के ऊपर है। क्लियर? तो मैंने क्या किया? बाय किया 1.08 में। अब देखिए ग्रीन 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 ग्रीन,
सर यहाँ पे देखो छोटी कैंडल बन गई, मैं निकल जाऊं क्या? हम लोग कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे मेरा क्लाउड ग्रीन में था बड़ा, मेरा लेगिंग जो था वो ऑलमोस्ट इधर था, मतलब प्राइस के ऊपर है, प्लस आरएसआई मेरा अभी भी फ्लैटनिंग हो सकता है, क्योंकि आरएसआई में जो थंब रूल है पहले वाला 80 पे आएगा तो ओवरबॉट हो जाता है, ओवरबॉट, ओवर सोल्ड, तो मेरा टारगेट हो रहा है यस, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बुक कर लूंगा, कितने पे 1.09 पे, तो 1.08 पे लिया, 1.09 पे निकल गया मैं। क्लियर? इस ढंग से हम लोग ट्रेड करेंगे। फिर मार्केट में फिर से मैंने देखा कि मेरे को 3 ग्रीन कैंडल बनी है, मैंने फिर से पोजीशन बना ली, लेट से इधर सेलिंग नहीं करूंगा। क्यों नहीं सेल करूंगा यहाँ पे? बिकॉज क्लाउड मेरा ग्रीन है, लैगिंग मेरा ऊपर है, आरएसआई 48 के नीचे थी। देखो यहाँ पे आरएसआई जैसे मेरा वापस आप देखोगे तो टच किया बट 48 के नीचे नहीं गया, इसके लिए फिर से मैं बाइंग ही ढूंढूंगा अनलेस एंड अनटिल मेरा क्लाउड रेड नहीं होता है। तो क्या किया, एंट्री लिया, बुक किया, एंट्री लिया, बुक किया, छोड़ दिया, कुछ नहीं किया मैंने, फिर नीचे मिला, एंट्री किया और बुक किया। इस ढंग से हम लोग काम करेंगे, बाय ऑन ड्रॉप स्ट्रेटेजी रखेंगे अनलेस एंड अनटिल मेरा क्लाउड रेड नहीं होता है। अब हम पहुंचते हैं इधर, अब क्या करना है मेरे को? अब देखता है दो रेड बड़ी कैंडल बनी, मतलब ट्रेंड रिवर्स हुआ, तो मेरा पहला कंडीशन, जब मैं इधर हूं तो मेरा क्लाउड इधर पहुंच चुका है ऑलमोस्ट, या आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, देखकर समझ में क्या आ रहा है कि ये तो बेस बन रहा है, बट ये मेरा ग्रीन कैंडल उठा, ग्रीन मूविंग एवरेज उठने के लिए तैयार है। तो इधर आपको क्या दिखेगा, रेड तो मेरा बेस है बट ग्रीन इसको क्रॉस ओवर करने के लिए तैयार है, मतलब रेड क्लाउड बनाने के लिए तैयार है। तो रेड क्लाउड बन गया, कन्वर्शन देखो यहाँ पे रेड और ब्लू, तो रेड नीचे आ चुकी है, बराबर है, तो कन्वर्शन इज बिलो बेस। तो मेरा कंडीशन 1, कंडीशन 2, लैगिंग, लैगिंग देखो इधर आ चुका है, मतलब बिलो प्राइस, और चौथा है आरएसआई, आरएसआई मेरा यहाँ पे 48 का लेवल तोड़ दिया। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट से इधर हमने सेलिंग की पोजीशन बनाई 1.96 पे, और यहाँ पे मैं बुक भी कर सकता हूँ। क्यों करूंगा बुक? करूं? नहीं करूंगा, क्यों? यहाँ पे ठीक है आरएसआई मेरे को थोड़ा फ्लैटनिंग दे रहा है, बट अदर कंडीशंस मेरे अभी भी मैच नहीं, अभी भी मेरे फेवर में है। इस ढंग से आपको ट्रेड सेटअप मिलता हुआ चलेगा। क्लियर है? तो बाय करने के लिए आपको लेगिंग शुड बी अबव प्राइस, कन्वर्शन शुड बी अबव बेस, क्लाउड शुड बी इन ग्रीन, छोटा बड़ा चलेगा, आरएसआई शुड बी अबव 52। टू टेक ए सेल, रिवर्स, लेगिंग शुड बी बिलो प्राइस, मतलब लेगिंग जो है प्राइस के नीचे होना चाहिए, कन्वर्शन शुड बी बिलो बेस, जो यहाँ पे रेड वाला है ब्लू के नीचे है, क्लाउड शुड बी इन रेड और श्रिंकिंग इन ग्रीन, मतलब छोटा हो रहा है ग्रीन के अंदर, जैसे यहाँ पे छोटे से बड़ा हुआ वैसे ही छोटे से अब बड़ा होगा बट रेड में होगा। तीसरा आरएसआई शुड बी 48, तो आरएसआई मेरा 48 के नीचे। एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है, प्राइस क्लाउड में रहेगा तो ट्रेड नहीं करना है। एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप कर लीजिए, जैसे यहाँ पे प्राइस क्लाउड के अंदर था तो मैं नहीं करूंगा, सेफ एंट्री मेरी इधर बाहर होगी, घूम फिर के वही एंट्री मिली मेरे को, लेकिन क्लाउड के बाहर आओ तो ज्यादा सेफ एंट्री होगी। एम आई क्लियर? तो हमने दो कंडीशन देखा, बाय का देखा, सेल का देखा। ध्यान देखना है बस खाली, प्राइस अगर क्लाउड में है तो हमको ट्रेड नहीं लेना है, प्राइस अगर क्लाउड में है तो हमको ट्रेड नहीं लेना है। क्लियर? सेकंड, करेंसी, ये देखिए कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। सबसे पहले प्राइस क्लाउड में था, मैंने ट्रेड नहीं लिया, बट यहाँ पे आप देखो 3 ग्रीन कैंडल बनी, ये आपका डेली चार्ट है, ये आपका डेली चार्ट है, ठीक है। तो 3 ग्रीन कैंडल मिली, मैंने बाय किया, क्यों? मेरा रेड लाइन ब्लू के ऊपर आ चुका है। दूसरा, आरएसआई मेरा 52 के ऊपर आ चुका है, लेगिंग मेरा प्राइस के ऊपर आ चुका है, और क्लाउड मेरा ग्रीन बनना चालू हो गया। तो आई हैव बॉट करेंसी कितने पे? 7150 पे। और आप देखो क्या शानदार आपको एंट्री दे रहा है, कंटिन्यू ग्रीन 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 ग्रीन, यहाँ पे आके डगमगाता है, मेरा आरएसआई ऊपर आ जाता है, बट मैं फिर इधर देखता हूँ मेरा क्लाउड तो बड़ा हो रहा है, मेरा लेगिंग भी ऊपर ही दिखा रहा है, तो मैं थोड़ा चांस लेता हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे रखकर चल रहा हूँ, या यहाँ पे रखकर चल रहा हूँ, ऊपर ऊपर पर टॉप पे पहुंचा, फिर मैं देखता हूँ कि ये आरएसआई मेरा डाइवर्शन दिखा रहा है, प्राइस ऊपर, ये डाइवर्शन दिखा रहा है, मतलब निकलने की चेष्टा करो। क्लाउड मेरा
ऑलमोस्ट हमने टॉप पे है, तो यहाँ पे आके एक लिमिट होना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग का, तो हम लोग पाइवेट पॉइंट का यूज कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। क्लियर? तो लैगिंग वॉज बिहाइंड, अबाउ, यस, ग्रीन क्लाउड, यस, कन्वर्शन वॉज अबाउ बेस, यस, RSI वॉज अबाउ 52, यस। तो ऑल कंडीशन मेट, मैंने प्राइसिंग बना ली। अब यहाँ पे मेरे को सेल क्यों करना है? तो पहला एक चीज और ध्यान रखो कि प्राइस क्लाउड में अट्रैक्ट और डिफ्लेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल आप देखो प्राइस और क्लाउड बहुत ज्यादा गैप था यहाँ पे, बराबर, प्राइस इधर है और क्लाउड, एक्चुअल क्लाउड इधर है। तो क्या करेगा, प्राइस क्लाउड में आने की कोशिश करेगा, एक बार क्लाउड में आया फिर ऊपर वापस जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिए कि क्लाउड के अंदर प्राइस आएगा ही आएगा, ज्यादा गैप रहेगा तो वो मिलेगा आपको अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पे मैं एंट्री कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से आप देखोगे तो करेंसी मार्केट भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल प्राइस ऊपर नीचे आएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज क्लाउड के अंदर मेरे को ट्रेड नहीं करना है, या RSI की क्लैरिटी मिले। सेम विथ S&P निफ्टी की जगह पे मैंने सेंसेक्स लिया दिखाने के लिए खाली। आप देखिए कन्वर्शन रेड को ब्रिज किया, 3-4 रेड मिल गया, लैगिंग बिलो प्राइस, रेड क्लाउड, और भाव में गिरावट आ गया, बड़ा फॉल आ गया। सेंसेक्स 41,000 से कितना गया, 28,000 27,000 तक का लो मार गया। अब मुझे बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों? मेरा क्लाउड अभी भी रेड है, प्राइस मेरा थोड़ा सा आ चुका है इंडिकेटर के ऊपर, बट RSI मेरा 50 के ऊपर नहीं है। तो हमने देखा कि प्राइस जंप किया बट सस्टेन नहीं कर पा रहा। इक्विटी मार्केट 9800 निफ्टी गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से 9000 का भाव दिखा दिया। तो इस ढंग से हम लोग इसमें ट्रेड करके चल सकते हैं। आई होप आपने ये 4 कंडीशन समझ ली है। पहला है लैगिंग शुड बी अबाउ प्राइस, अगर जैसे सेल का सिग्नल है तो लैगिंग शुड बी बिलो प्राइस, तो मेरा लैगिंग प्राइस के नीचे है। कन्वर्शन शुड बी बिलो बेस, red is below blue, cloud should be in red, cloud should be in red, RSI should be below 48, RSI is below 48। इस ढंग से मैंने ये चारों खाने चिट ऑन प्राइस में एंट्री ली और प्राइस हमारा अच्छा फॉल दे दिया। क्लियर? सो अब हम देखेंगे करेंसी का कोरिलेशन इक्विटी मार्केट से एंड कमोडिटी मार्केट से। सेंसेक्स में भारी गिरावट, यूएसडी में तेजी, विप्रो में भारी गिरावट, यूएसडी में तेजी, इन्फोसिस में गिरावट और यूएसडी में तेजी। कोरिलेशन देखिए आप, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्फोसिस का स्टॉक लेके रखा हुआ है आपके पास, या विप्रो का स्टॉक ले रखा है, तो ऐसे गिरावट में आप निकल नहीं पाते हो। वो टाइम पे आपको क्या करना है, यूएसडी आईएनआर को खरीदना है। तो जितना परसेंटेज फॉल इसमें आएगा, उतना ही परसेंटेज जंप आपको ऑलमोस्ट यूरो आईएनआर में सॉरी यूएसडी आईएनआर में मिल जाएगा। इन्फोसिस का स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, साथ में यूएसडी आईएनआर ले लीजिए। क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए कि इन्फोसिस के भाव में गिरावट, ये ऊपर, इन्फोसिस में तेजी, यूएसडी आईएनआर नीचे। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी इक्विटी में बाय कीजिए आप, बट उसको हैज करते हुए चलिए। नहीं करेंगे कोई बात नहीं, आपका पैसा है, नुकसान या 100% प्रॉफिट नहीं आएगा आपको। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सर मैंने यहाँ पे ले लिया, इतना फॉल हो गया, मैं तो नहीं निकालूंगा। मार्केट इतना आने के बाद भी आप एट कॉस्ट हो। बट अगर सपोज आपसे बोलते हैं रेत फिसलते हुए जा रही है, मार्केट टूट रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या कीजिए, करेंसी बाय कर लीजिए। जो यहाँ पे फॉल आया है वो आपका गेन आ गया। हेजिंग, और हेजिंग करने के टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, वैल्यू न्यूट्रल। आपको क्या ध्यान रखना है, वैल्यू न्यूट्रल। जितने रुपए के वैल्यू का आपके पास स्टॉक है, उतने ही रुपए के वैल्यू का आपको करेंसी लेना है। टीसीएस फॉल, यूएसडी आना ऊपर, टीसीएस ऊपर, यूएसडी आना नीचे, हेक्सावेयर नीचे, ऊपर, ऊपर, नीचे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क, सबको पता है, बट हम लोग उसको हेज नहीं करते। आज आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं ना, हमको पता है कि आई विल टेक अटमोस्ट क्या है, कि मैं गाड़ी बराबर चलाऊंगा, मैं ठोकूंगा नहीं किसी को, एक्सीडेंट
नहीं होने दूंगा, बट डिस्पाइट दैट वी टेक इंश्योरेंस। तो सिमिलरली let it be currency, let it be commodity, let it be equity, but you have to hedge yourself। आज जब बड़ी बड़ी आईटी कंपनी, हम जानते हैं कि वो एक्सपोर्ट करती है, तो जितनी भी आईटी कंपनी है वो करेंसी को हेजिंग की प्रैक्टिस रखती है। तो जब बड़ी बड़ी कंपनी हेज करती है तो हम हमारे पोर्टफोलियो को क्यों इग्नोर करता है? अगर मेरे पास इन्फोसिस या बाकी भी कोई इक्विटी है या निफ्टी भी है तो मुझे हेज करके ही चलना चाहिए। क्लियर? जैसे आज अगर मैं आपको बोलता हूं सर हम लोग एक ट्रेड करेंगे और अपने को लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, तो आप क्या बोलते हो? नहीं सर हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? अगर हमने ट्रेड कर लिया तो गवर्नमेंट को 30% देना पड़ेगा। अरे सर आप अगर गवर्नमेंट को 30% दोगे तो 70% तो प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स पे करो, जितना ज्यादा टैक्स पे करोगे उतना पैसा आपको भी मिलेगा। टैक्स तो 30% ही है बट आपको प्रॉफिट 70%। सर देखो अगर आप इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं तो वो हेजिंग कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, बट अगर आप पोर्टफोलियो बनाते, एक चीज ध्यान रखिए, इक्विटी के अंदर अगर आपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स नहीं लिया है, तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी पिछले 10 साल की। 2008 में भी हमने ऐसा बड़ा करेक्शन देखा था, इक्विटी मार्केट में बहुत भारी गिरावट आई थी, बट हमने वो टाइम पे स्टॉक्स लेके नहीं बैठे। हमने देखा 200 रुपए का रेमंड 1200 रुपया हो गया, बट आज फिर से वही 1200 रुपए वाला रेमंड 200 रुपए में मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स लेना चाहिए। और अभी भी देखो इंडिया लॉकडाउन से बाहर नहीं निकली है, कंपनियां स्टार्ट नहीं हुई है, तो मे भी हम वापस एक फॉल देख सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे करेंसी में आप बैट लगाइए, तो आपके स्टॉक लोअर भाव पे आपको जमा होते हुए दिखेंगे और करेंसी आपको M2M से बचाएगा। ठीक है? तो सिमिलरली करेंसी भी ऐसा ही है कि आइदर आप एंजॉय करो, आइदर आप उसको भुगतो। तो अगर आप सपोज हेजिंग नहीं करते हो आपके पोर्टफोलियो को, तो जैसे टैक्स हमारा 30% खा जाता है, वैसे ही करेंसी भी आपका 30-40% का प्रॉफिट खा जाता है। इसके लिए जितने भी आईटी कंपनी है वो करेंसी को हेज करके ही चलती है। विद दिस वी फिनिश आवर सेशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो आप चैट पे भी डाल सकते हैं, प्लस आप, मैंने अनम्यूट किया है आपको, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हैंड रेज कर दीजिए, मैं या अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप मैंने मेरा पूरा प्रेजेंटेशन अच्छे से बताया है, बट थोड़ा सा आज पार्टिसिपेशन कम था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यू, बट एनी हाउ नेक्स्ट टाइम हम और थोड़ा सा कोशिश करेंगे अच्छा सेशंस रखने की। कोई क्वेरी आप हैंड रेज कर सकते हैं, देयर इज ऑप्शन हैंड रेजिंग का, या चैट पे भी आप डाल सकते हैं। So right now it's 3:21. We'll open only for next 5 more minutes, 5 to 6 minutes जब तक आपकी कुछ queries है, then we'll end for the day. हेलो सर, मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ राजेश जी बोलिए। मुझे ये पूछना था कि रियल टाइम पे